2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। तो आप सभी 2024 की विदाई भगवान की कथा से कर रहे हैं और 2025 की शुरुआत भी भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा से ही कीजिएगा। भगवान का ध्यान करते करते ही शुरुआत हो 2025 की। वैसे मुझे लग रहा है कि 2025 आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। आपके जीवन में नई उन्नति, नए अच्छे विचार, नई खुशियाँ आपके जीवन में ऐड होंगी, क्योंकि 2024 का जब कुल अंक जोड़ा गया तो कितना आया? 2024 तो 2 2 4 4 दूनी और 25 के अंक कितने हैं? 2000 5 2 7 2 कितना हुआ? 9 हुआ। और अंकों में पूर्ण अंक क्या है? सबसे बड़ा, तो पूर्ण है ये 9। तो आपके जीवन में यह 9 जो अंक है, अंकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, इसलिए भगवान राम ने भी 9 अंकों को चुना था। राम जी का जन्म कब हुआ? प्राकट्य राम नवमी को। तो 2024 जैसा था उससे बहुत बेहतर 2025 आपके जीवन में होने वाला है। आपके जीवन में भगवान की कृपा भी होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा खूब बरसेगी 2025 में आप पर, क्योंकि पूर्ण अंक आ रहा है 9 और आपके काम भी पूरे होंगे। पर कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, और वह बातें हैं कि इस 2025 की शुरुआत हम लोग एक अच्छा संकल्प लेकर करें। आज हम अच्छा संकल्प लें कि 2025 की शुरुआत हम अच्छे काम से शुरू करेंगे। 2025 में प्रयास करें, कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं, खर्चों को कम करें, पहला। दूसरा, यदि आप नशा करते हैं तो 2025 से अब संकल्प लें नए वर्ष से कि अब हम शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जो हमारी सेहत को हानि पहुंचाता है और हमारे पैसे को भी बर्बाद करता है, हम क्यों सिगरेट पीकर पैसे भी खराब करें और शरीर भी खराब करें? समझदारी तो नहीं है। तो 2025 का जब सूर्योदय हो तो एक नई विचारधारा के साथ आपका सूर्योदय हो, नशा मुक्त होकर के आप 2024-2025 का मुंह देखें। राधे राधे। तो आप लोग अपने जीवन में 2025 की शुरुआत पैसे बचा करके, खर्चे कम करके, शराब इत्यादि से मन हटाकर, और 2025 में आप संकल्प लें कि आप पैसे से ज़्यादा महत्व सदा अपने परिवार को देंगे। 2024 में आपने पैसे के पीछे भागकर परिवार को समय ना देकर परिवार की खटपट बढ़ा ली थी। इस बार क्या करेंगे कि परिवार को ज़्यादा महत्व देंगे, पैसे को दूसरे नंबर पर रखेंगे। परिवार और पैसा पहले नंबर पर क्या है, लेकिन कुछ लोग पैसे को पहला महत्व देते हैं। पैसे के चक्कर में पत्नी से लड़ाई, बाप से लड़ाई, भाई से लड़ाई। रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। रिश्तों को महत्व दीजिए, अपने रिश्तों में खुश रहिए, अपने रिश्तों को निभाइए। भाई से नाता तोड़िए मत, जोड़िए। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी संस्कार हमारे तोड़ना नहीं सिखाते, जोड़ना सिखाते हैं। इसलिए इस 2025 में अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, पारिवारिक रिश्तों को, पति पत्नी। अच्छा, कौन से रिश्ते बेहतर हों तो हम जीवन सुख में व्यतीत कर सकते हैं। जमाना हमसे रूठा है, इसकी परवाह ना करो। बस हमारे माता, हमारे पिता, पत्नी, पति, परिवार, भाई है,
भौजाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, यदि हमारे माता पिता हमसे खुश हैं, बच्चे और पत्नी और पति खुश है, तो फिर औरों की हमें परवाह करने की आवश्यकता। हमारा पड़ोसी हमसे रूठा है, रूठा रहे, जमाना हमसे रूठा है, रूठा रहे, सबको आप खुश भी तो नहीं कर पाओगे। यदि आप सबको खुश करने की गारंटी लेते हैं तो फिर आप एक काम करो, अपना सिर काट करके और अपनी खोपड़ी को खाली करो, धो उसको और उसमें दाल पकाओ। अरे उस हिसाब से खोपड़ी में कह ही देंगे कि ठीक नहीं बनी, जबकि बनी आपकी खोपड़ी में, खाने के काबिल, फिर भी वो कह देंगे कि इसमें स्वाद कम है। कुल मिला के इस पूरे बात का अर्थ ये है कि दुनिया के लिए आप सिर कटा देंगे तो भी दुनिया वालों को आप खुश नहीं कर पाएंगे, ये तात्पर्य है। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करना ही नहीं है, माँ को प्रसन्न रखो, पिता को प्रसन्न रखो, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखो, अपने पति को प्रसन्न रखो और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देकर बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग हंसो, बच्चों के संग मुस्कुराओ, बच्चों के साथ बैठो, बच्चे आपके दोस्त की तरह आपसे व्यवहार करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आप अपने माँ बाप को प्रसन्न रख पाए, आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुश रख पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आप सब, यही आपकी सफलता है। और आपके बच्चे बिगड़ गए तो आप असफल हैं। पैसा कितना भी कमाओ, फिर आपकी पत्नी आपसे रूठ गई, आप असफल हैं। आपसे पति रूठ गया, आप असफल हैं। आपकी माँ आपसे परेशान है, आप असफल हैं। आपका बाप आपसे परेशान है, आप असफल व्यक्ति हैं। जब काम आप सही करेंगे तो आप जमाना हमें क्या कहता है, क्या परवाह है। ज़्यादा अच्छे से अच्छा ज्ञान, जमाने के चक्कर में ना पड़ो, अच्छा सब पढ़ा लिखा, ज्यादा दोस्त भी ना बनाओ। बचपन का कोई एक आध दोस्त हो, एक दो चार दोस्त हो जो बढ़िया हो, समर्पित हो, वो दोस्त बढ़िया है। ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी ना पड़ो, क्योंकि आजकल दोस्ती ही तो तुम्हें शराबी बना चुकी है। जरूर से जरूर। महाराज जी, हम पीते नहीं थे, यार दोस्तों के चक्कर में पीने लग गए। तो ये कैसे दोस्त हैं तुम्हें, जिन्होंने तुम्हें शराबी बना दिया? ये कैसे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हें गांजा पीना सिखा दिया? ये कैसे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हें चरस अफीम का नशेड़ी बना दिया? ये दोस्त नहीं है, ये आपके दुश्मन है। गलती मत कर लेना, दुश्मन को दुश्मन ही समझना, कभी दोस्त ना समझ लेना। नीम पर शहद का आप छिड़काव करते रहो, उसकी जड़ में आप शहद में पानी मिलाकर मीठा पानी डालो नीम की जड़ में, लेकिन जब भी नीम का पत्ता आप चखोगे तो कैसा रहेगा? वो शहद लगाने से भी मीठा, शहद की सिंचाई करने से भी मीठा, इसलिए उसे कड़वे के रूप में ही स्वीकार करो।